हे गाइस, माय नेम इज अब्दुल राशिद और आप देख रहे थे इंडियन बजट गेमर। मैं गया हुआ था रिसेंटली ताइवान फॉर कॉम्पिटेक्स 2024 और हमने यहाँ पर विजिट किया किंगसन के बूथ पे। अब आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि किंगसन ना मेमोरी की फील्ड में एक चैंपियन है और मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड था ये जानने में कि किंगसन इस साल क्या क्या नई टेक्नोलॉजी अनाउंस करने वाला है। तो हमने भी विजिट कर लिया किंगसन के बूथ पे। भाई साहब, जैसे ही हमने इनके बूथ पे इंटर किया ना, हमने एक चीज ये नोटिस करी कि इन्होंने पूरा का पूरा जो बूथ है ना वो रेसिंग थीम पर बिल्ड कर रखा है। किंगसन का यहाँ पर जो स्लोगन था वो था रेसिंग बियॉन्ड लिमिट्स, जो कि इनके प्रोडक्ट्स के बारे में काफी कुछ बताता है। किंगसन ने यहाँ पर अपने बूथ को 3 जोन्स में डिवाइड कर रखा था। पहला था किंगसन चैंपियंस, दूसरा था फ्यूरी फास्ट लेन, तीसरा था बिल्ड टू लास्ट। अब जो जोन 1 है किंगसन चैंपियंस, यहाँ पर आपको 6 AI रेसर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि डिफरेंट क्वालिटीज के साथ आते हैं और किंगसन के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब फर्स्ट ड्राइवर जिस पर हमारी नजर पड़ती है वो था लाइटिंग फ्यूरी, जो कि ये बताता है कि बहुत ही पावरफुल और कॉन्फिडेंट ड्राइवर है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स थे आप समझ ही गए होंगे वो किस टाइप के होंगे। पहला प्रोडक्ट था वो था किंगसन फ्यूरी रेनिगेड रैम, जो कि टॉप ऑफ द क्लास लोग के लिए बनाई गई है। यानी कि यहाँ पर जो आपको लुक्स और परफॉर्मेंस जो देखने को मिलने वाला ना भाई, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा। ये 8GB रैम है जो कि 16 से लेके 96GB वेरिएंट में आती है और यहाँ पर जो आपको ट्रांसफर स्पीड मिलती है वो 6000 से लेके 8000 MTS तक मिल जाती है और ये रैम XMP 3.0 सर्टिफाइड भी है। उसके बाद साइड में यहाँ पर हमें किंगसन की फ्यूरी बीस्ट मिल जाती है, जो कि थोड़े से मेन स्ट्रीम गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को फोकस करते हुए बनाई गई है। यानी कि इस रैम के जो वेरिएंट्स है वो 8GB से लेके 128GB तक मिल जाते हैं और यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 4800 MTS से लेके 6800 MTS तक देखने को मिल जाती है। बाकी साइड में यहाँ पर हमें किंगसन फ्यूरी इम्पैक्ट कैम 2 मेमोरी देखने को मिल जाती है। कैम 2 बेसिकली एक नया स्टैंडर्ड है जो कि आपको आने वाले फ्यूचर मदरबोर्ड में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है DDR5 का, यहाँ पर लेस सिग्नल और लेटेंसी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें किंगसन फ्यूरी रेनिगेड की थोड़ी बहुत SSGs भी देखने को मिल जाती हैं जो कि विद और विदाउट हीट सिंक के साथ आती हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये M.2 फॉर्म फैक्टर के साथ आती हैं। PCI Gen 4 SSD हैं और जो यहाँ पर आपको ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है भाई साहब वो तो 7000 MB/s तक की देखने को मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बगल में ही ना छोटा सा एक सेक्शन था जहाँ पर हमें रेसिंग कार देखने को मिलती है और साथ में हमें रेनिगेड रैम मिलती है, जो कि क्लियरली ये बताती है कि ये टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए बनाई गई है। परफॉर्मेंस जो यहाँ पर आपको मिलेगा वो फास्ट होगा और ये लिमिटेड एडिशन रैम भी है। स्पेक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको 8000 MTS का ट्रांसफर स्पीड मिल जाती है, 19 लाइटिंग प्रीसेट मिल जाते हैं और XMP 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। भाई साहब ये रैम बहुत ही एंटीक दिखने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो मैं सेक्शन देखने को मिलता है वो है स्विफ्ट XS, जो कि काफ़ी यूनिक है। यहाँ पर बेसिकली वो वाले प्रोडक्ट रखे गए थे जो कि पॉकेट फ्रेंडली हैं, छोटे हैं लेकिन फीचर पैक्ड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल XS 1000 एंड 1000 रेड हो गया। ये बेसिकली पॉकेट साइज स्टोरेज है जिसको कि आप आराम से कैरी कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये कि आपको 1 GB/s की स्पीड प्रोवाइड करती है, तो डेटा कैरी करने के लिए आपको बड़ी वाली एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको कैरी कर सकते हो। बगल में यहाँ पर आपको XS 2000 देखने को मिल जाता है जो कि सिमिलर फॉर्म फैक्टर के साथ तो आता है लेकिन रीड और राइट स्पीड बहुत अच्छी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 GB/s की स्पीड अचीव कर सकते हो और ये 500 GB से लेके 4 TB तक वेरिएंट में आता है। और अच्छी चीज ये कि ये SSD IP55 सर्टिफाइड भी है, तो आप इसे आउटसाइड आराम से कैरी भी कर सकते हो। नाउ हम लोग आ चुके हैं जोन 2 में, जो कि है फ्यूरी फास्ट लेन। अब जोन 2 में आपको रेसिंग सिमुलेटर बेसिकली इसी वजह से दिखाया गया क्योंकि ये बताता है कि किंगसन के प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा फास्ट हैं। अब उसके बाद यहाँ पर किंगसन ने अपनी कैम 2 सपोर्टेड मदरबोर्ड को भी हाईलाइट कर रखे थे। एक मदरबोर्ड आता है MSI की तरफ से, दूसरा आता है ASUS की तरफ से। आप देख सकते हो ये दोनों ही मदरबोर्ड कैम 2 मेमोरी जो कि आती है किंगसन की तरफ से उसको सपोर्ट करते हैं और आपको ये दोनों ही मदरबोर्ड मार्केट में जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। अब उसके बाद ना यहाँ पर एक रेसिंग सिमुलेटर लगा हुआ था, आप देख सकते हो। मैंने जब इस पर रेस करी ना मुझे मज़ा आ गया। इस रेसिंग सिमुलेटर में जो PC यूज़ किया गया था ना, उसमें जो पार्ट्स यूज़ करे गए थे वो किंगसन के ही यूज़ करे गए थे। किंगसन बेसिकली यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहता था कि हमारे पार्ट्स जितने भी हैं, चाहे वो रैम हो या SSD हो, हमारे पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हैं और अगर आप एक हाई लेवल का गेमिंग PC बिल्ड भी करना चाहते हो ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
बाकी यहाँ पर किंगसन ने दूसरे ब्रांड के साथ भी कोलैब किया है लाइक जोटैक और कूलर मास्टर, ताकि इस रेसिंग सिमुलेटर को कंप्लीट किया जा सके और वो अपने प्रोडक्ट्स का फुल पोटेंशियल आपको शो कर सके। अब जो हमारा थर्ड और लास्ट जोन है जो कि है बिल्ड टू लास्ट, ये बेसिकली हमारा पिट जोन है रेसिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो AI PC रखा हुआ है जो कि हमारे रेसिंग कार के एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहा है, उसे थोड़ा सा पॉलिश कर रहा है और जो भी डेटा निकल कर आ रहा है उसे अच्छे से प्रोसेस कर रहा है। रियल लाइफ में आपने काफी सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे कि टेस्ला कार हो गई, वो भी AI की हेल्प से रियल लाइफ में ड्राइव भी करती है। किंगसन बेसिकली यहाँ पर ये हाईलाइट करना चाहता था कि इतना ज़्यादा डेटा ट्रांसफर, वो भी इतनी रिलायबिलिटी के साथ अगर आप करना चाहते हो तो आप इनके पार्ट्स के साथ जा सकते हो। ये जो आप सामने PC देख रहे हो, यहाँ पर रैम और SSD जो यूज़ करी गई है वो किंगसन की तरफ से ही आती है। और बाकी राइट साइड पे आप यहाँ पर देख सकते हो एक एक्चुअल कार है और ये वही कार है जिसे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने मिलकर बिल्ड करा है। और जो पीछे हम लोग ने आपको पहले दिखाया था जहाँ पर रेसिंग कार का डेटा प्रोसेस हो रहा था, वो डेटा इस कार में एक्चुअली में यूज़ होता है ताकि रियल वर्ल्ड में ये कार ड्राइव कर सके विदाउट एनी ड्राइवर। ओवरऑल इनके बूथ पे मुझे काफ़ी मज़ा आया। किंगसन ने काफ़ी क्रिएटिव वे यूज़ करे थे लोगों तक अपना मैसेज कन्वे करने में, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये सक्सेसफुल भी हुए हैं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।